सिलीगुड़ी के फांसीदेवा में पत्थर लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किशोर की मौत, दूसरा घायल। घायल युवक को देखने अस्पताल पहुंचे भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट। अस्पताल में जाकर उन्होंने घायल युवक को देखा और उनके परिजनों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में इलाज की व्यवस्था मैं खुद करवा दूंगा। साथ ही इस मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल के राज में अवैध रूप से बालू खनन माफिया से जुड़े लोगों के मनोबल बढ़े हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां रोकने के लिए योगी जी के बुलडोजर की आवश्यकता है। दादा इनको पेन का मेडिसिन तो दिया होगा ना? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। थोड़ा लगा था ना इसीलिए। क्या तू खेल रहा था उस समय? कैसे? साइकिल से चला रहे थे। भूख लग रहा है? घबरा मत। लग रहा है? क्या देंगे खाने में? खिचड़ी तो अभी थोड़ा देर बाद देंगे। हाँ, अभी ड्रेसिंग किया है, बिल्कुल तो चल ही रहा होगा। देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, उसके हिसाब से फिर कोई नहीं, अच्छा इलाज कराएंगे, ठीक है? और तेरे को दिल्ली तक इलाज कराना पड़े तो भी दिल्ली भी कराएंगे। वैसे तो यही ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये तो मेंटेन है ऑक्सीजन और ना सब। आज फांसीदेवा गंगाराम चाय बागान में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन, पुलिस और सरकार की लापरवाही के कारण आज जो है एक 4 साल का आदिवासी बच्चा, उसकी मौत हो गई है और उसी का बड़ा भाई जिनकी उम्र 10 साल है अभी अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। दुर्भाग्य से जब दोनों बच्चे अपने चाय बागान के गांव में साइकिल से स्कूल जा रहे थे, जो चाय बागान का छोटा रास्ता होता है जो पत्तियों के लिए लाने ले जाने के उपयोग में आता है, वहाँ टीएमसी के लोग, टीएमसी के गुंडे जो इलीगल माइनिंग का काम करते हैं, बालू घीटी का काम करते हैं, उनका ट्रैक्टर बहुत तेज़ी के साथ उस रास्ते से चलता है और एक बच्चे का ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दूसरा जो है अस्पताल में अभी इस समय अपने मौत से जूझ रहा है। पहली बात, ये जो चाय बागान जहाँ चेंगा नदी पड़ता है, ये इलीगल माइनिंग अलाउ कौन कर रहा है? और मैंने बच्चे के अंकल से पूछा, रोज वहाँ से 20 गाड़ियाँ जो है बालू और गिट्टी भर करके जाता है। सो ये रोज 20 गाड़ी इलीगल माइनिंग का परमिशन किसने दिया? एसडीओ ने दिया, बीडीओ ने दिया, या पुलिस प्रशासन ने दिया, या किसने दिया? किसी की जिम्मेदारी तो बनती है, या किसी टीएमसी के नेता ने दिया? कुल मिला के बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, या टीएमसी का नेता जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। और दुख की बात और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज ममता बनर्जी स्वयं सिलीगुड़ी में उपस्थित है, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन वो अस्पताल आकर के उस बच्चों को मिलने की अब तक उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। और ये साफ दिखाता है कि ममता दीदी को नॉर्थ बंगाल की जनता, विशेष करके आदिवासी, गोरखा और राजवंशियों से कितना चिढ़ है, ये फिर एक बार स्पष्ट होता है। मैं आपके माध्यम से, मैं और हमारे दोनों विधायक, फांसीदेवा के विधायक, नक्सलबाड़ी माटीगाड़ा के विधायक, हम लोग यहाँ मौजूद हैं और बच्चों के परिवार के साथ हैं। और जो बच्चे को हम बचा नहीं सके, हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन जो बच्चा है उसके इलाज में जो भी बन पाएगा हम सब कुछ लगा देंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि वो बच्चा सकुशल अपने घर लौट सके। हम सब लोग
हमारी सहानुभूति है परिवार के प्रति और हम सब लोग परिवार के साथ हैं। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, किसी तरह का कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। फेयरली एक मानवता के नाते ये हमारा फर्ज बनता है और उस बच्चे के लिए जो कुछ भी बन पाएगा हम अवश्य करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ, आप सिलीगुड़ी में ही हैं, अगर आप आकर के अस्पताल में देखेंगे तो मुझे लगता है शायद उसका और बेहतर इलाज होगा और परिवार को एक जो है शायद आपके माध्यम से एक सहानुभूति भी मिले। अगर आप चेष्टा करती हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप सिलीगुड़ी में आप कृपया सुन लें, नॉर्थ बंगाल और विशेष करके सिलीगुड़ी इस चिकन कॉरिडोर में जो इलीगल काम होते हैं, यहाँ ड्रग्स फ्रीली मिलता है, यहाँ मिनी पाकिस्तान बने हैं। हमारे युवा जो है ड्रग्स के लत लगी हुई, स्कूल कॉलेज में ड्रग्स मिलता है, सारे इलीगल काम होती है, यहाँ ज़मीन के घोटाले हो रहे हैं, लैंड माफिया एक्टिव है, बालू की और गिट्टी की चोरी होती है, नदी की खुदाई होती है। उसके कारण यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों के ऊपर खतरा मंडराता जा रहा है। आप नॉर्थ बंगाल आई हैं तो कृपया आप समय निकाल करके प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दे, जिससे नॉर्थ बंगाल की 3 करोड़ जनता कम से कम जो है अपना जीवन जी सके। आपने संबंधित क्षेत्र के वीडियो से भी बात की, क्या जानकारी? मैंने वीडियो से भी बात की, ओसी से भी बात की और जितना मुझे पता चला वीडियो आज इलेक्शन कमीशन के उनकी ट्रेनिंग के कारण व्यस्त थे, अभी वो पहुंचे, वो बता रहे थे, मैं जानकारी लेकर के देता हूं। तो मतलब मैं उनको अभी कुछ नहीं कह सकता, दिन भर व्यस्त होंगे। और कुल मिला के जो कुछ भी हुआ है ये लापरवाही के कारण हमने एक बच्चे को, एक आदिवासी बच्चे को खोया है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है आज तक जो है मतलब अभी तक इस समय तक पुलिस और प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। आए दिन इस तरह के इलीगल माइनिंग्स की शिकायत आती रहती है, आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। देखिए, यहाँ योगी जी का बुलडोजर की जरूरत है। पूरे पश्चिम बंगाल में योगी का बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा यहाँ के गुंडे सीधे नहीं होंगे। दुर्गा जी, आज हासीदेवा के गंगारामपुर में जो बच्चे की मौत हुई, उनका बड़ा भाई भी घायल है, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, ये सुबह लगभग 8 बजे तरफ में ये घटना घटे और वहाँ पे जो पूरे इलीगली जो नदी से बालू पत्थर वहाँ से उठाया जा रहा है और उस टाइम में वो बच्चे सब स्कूल निकल रहे थे, उस टाइम में ही ये एक्सीडेंट हुआ था। और इसका बारे में बहुत दुर्दानक घटना, ये बहुत दुख का घटना है। और सबसे बड़ा बात होता है कि इतना दिन से वहाँ का जो पब्लिक बहुत सारे वो मुद्दा भी उठाए हैं और वहाँ पे उन लोग बहुत चिट्ठी भी लिखे और हर जगह पे वो बेलोरो ऑफिस में भी दिए हैं, लेकिन आज तक वो इलीगली वहाँ का जो चल रहा है बाली खादान अभी तक बंद नहीं हुआ। लेकिन इतना दूर तक वो सब प्रयास में था, लेकिन वो लिखते हुए भी और उन लोगों को इन्फॉर्म देते हुए भी, लेकिन इलीगली बिजनेस चलते ही रहा बालू पत्थर का। लेकिन अगर उस टाइम में प्रशासनिक लेवल से अगर इसको कोई बंद करने का कोशिश करता तो इतना बड़ा घटना नहीं घटते। ये बहुत दुख का बात है। और वहाँ का जो उस टाइम हम भी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जो पब्लिक का जो उन लोगों का डिमांड था वो प्रशासनिक लेवल से वहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं मिला। उन लोगों को वहाँ से उन लोगों कमिश्नर या डीएम या एसपी उन लोगों को भी बुलाने का बात था और उन लोगों का डिमांड था जो यहाँ का जो घटना घटे हैं इन लोगों का पहले हम लोग जो इन्फॉर्म किए हैं बेलोरो के पास भी, लेकिन आज तक उसको कोई भी यहाँ का स्टेप नहीं लिया। तो तदर्थ आज जो जैसा दुख का घटना वहाँ पूरा आदमी सबको पब्लिक को वहाँ को पीटा गया, उन लोगों को खदेड़ा गया और इतना दुख का बात है प्रशासनिक लेवल से उन लोगों को कोई प्रशासनिक जो एक रहता है उन लोग को कोई सुनवाई भी नहीं किया। तो अभी तक वहाँ का डिमांड है और एक बच्चा स्पोर्ट में डेथ हुआ और अभी पहले मेडिकल में भर्ती थे, अभी न्यूटिया में भर्ती है। और इसीलिए हम भी प्रशासनिक लेवल से ये चाहते हैं कि इन लोगों का जो डिमांड है इन लोगों को सरकार को जरूर दायित्व लेना चाहिए। दुर्गा जी, इससे पहले भी इस तरह की अवैध जो गतिविधियाँ इसको रोकने के लिए आपने पहल कोई की थी? देखिए, इसका पहल हम किए हैं और हम लोग करते रहे हैं और मुद्दा यहाँ सिर्फ नहीं सारा पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, जो दुर्नीतिवाद चल रहा है, आप देखे होंगे ये पब्लिक का हित में कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक घटना ही और घटना ही। एक पश्चिम बंगाल में जितना तृणमूल सरकार का सरकार है अभी तक वो अच्छा काम में कोई भी नहीं, सब अपना पुलिस प्रशासनिक भी रात
1-2 बजे ये बाली के लिए गाड़ी रुकवा के उन लोगों को एक पैसा बड़ा अमाउंट में इलीगली चलता है। तो इन लोगों का एक हैबिट हो गया। इन लोगों को जो अच्छा काम देश के लिए होना चाहिए, जो सैल्यूट पब्लिक करे, ऐसे उन लोग काम करने के लिए इच्छा नहीं है। इन लोगों का ये है बंगाल एक अच्छा, बंगाल को इन लोगों एक बहुत इतना खराब जगह में इन लोग ये कर दिया कि बंगाल का अभी नामो निशान डेवलपमेंट का कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत दुख का अभी जो घटना घटे, तो ये तो राजनीतिक का बात नहीं आता है, लेकिन सबसे बड़ा बात इन लोगों को अच्छा परिवार के लिए अच्छा सोच होना चाहिए सरकार को। और इन लोगों ये बच्चा वो उनका माँ बाबा उनको दोनों नहीं है, वो बाहर में काम करने के लिए गए हुए हैं। इसी घड़ी में इन लोगों को घटना घटे है। आज राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सिलीगुड़ी में इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए इन लोगों का ये तो कभी इन लोगों को सुनवाई नहीं होगा और इन लोग कभी भी ये चिंता नहीं करते हैं। इन लोग जितना इन लोगों का अपना सोच में रहते हैं, बड़ा सोच भी इन लोगों का, इतना दुख का बात है कि सीएम तो कभी भी अभी तक ये सोचा भी नहीं और नहीं सोचेंगे। अगर सोचता तो अभी तक बहुत अच्छा ही, जब सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री है, ये तो थोड़ा एक बार तो विजिट करके जा सकते हैं।